हेलो दोस्तों, मैं सोनिया आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यंग अचीवर्स क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में हम लोग देख रहे हैं वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता देखा था। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय पटल पर आर्य लगभग के बीच उभरे थे। 3000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच, 2500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच, 300 से 250 ईसा पूर्व के बीच, या फिर 1500 ईसा पूर्व के बीच। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी चंडीगढ़ में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम लोग हर वो क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों 1500 ईसा पूर्व। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी चेन्नई में आया हुआ है। मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है। तो इसका ऑप्शन है संस्कृत, द्रविड़, पाली या फिर प्राकृत। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा संस्कृत। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। आर्य कब भारत आए थे। 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व के बीच, 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच, 2000 ईस्वी पूर्व के बीच, या फिर 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। यह क्वेश्चन भोपाल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व। देखते दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में कौन सी नदी को सबसे पवित्र नदी कहा जाता था। सरस्वती, गंगा, यमुना या फिर सिंधु नदी। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रांची में आया हुआ है। दोस्तों, इसका आंसर होगा सरस्वती। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया या फिर दक्षिण पूर्व एशिया से। यह क्वेश्चन भी गोरखपुर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है तो कौन से वेद में। मतलब ऐसा है कि शास्त्रीय संगीत इनमें से कौन से वेद में उसका उल्लेख है। तो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या फिर सामवेद में। मतलब किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है। यह क्वेश्चन गोरखपुर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका आंसर है सामवेद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य भारत में किस रूप में आए थे। सौदागर तथा खानाबदोश, शरणार्थी, आक्रमणकारी या फिर अप्रवासी के रूप में। यह क्वेश्चन भी गोरखपुर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आर्य लोग जो भारत में आए थे वह आए थे एक आक्रमणकारी के रूप में। फिर वो लोग यहीं व्यवसाय करने लग गए और फिर वो लोग यहीं बस गए। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। नयचंद्र, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर या फिर कंबन ने।
यह भी क्वेश्चन गोरखपुर एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा किताब विज्ञानेश्वर ने लिखी है। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें हम लोग सभी किताबें और उनके राइटर्स के लिए भी बनाऊंगी, तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा सारी चीज़ें। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, वैदिक युग में क्या प्रचलित था? बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, या फिर विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, या फिर अनुलोम विवाह स्वीकृत था। यह क्वेश्चन इलाहाबाद एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? वैदिक युग में क्या था और क्या नहीं था, इनमें से कौन सा विवाह स्वीकृत था या फिर कौन सा विवाह नहीं था? तो दोस्तों इसमें अनुलोम विवाह स्वीकृत था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। यह क्वेश्चन भी इलाहाबाद एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों जादू टोना का अध्ययन यह अथर्ववेद में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया था? मतलब हमें इसे क्रमवार बताना है कि कैसे कैसे हमारे भारत पर आक्रमण किया था, पहले किसने किया, उसके बाद किसने और उसके बाद किसने। तो दोस्तों ऑप्शन है पहले हुण, कुषाण, आर्य या यूनानी। तो हम लोग इसे क्रम में कैसे लगाएंगे? देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन भी चंडीगढ़ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे भारत में आक्रमण किया था दोस्तों आर्यों ने। सबसे पहले आर्यों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया था। उसके बाद आया था कुषाण और सबसे लास्ट में आया था दोस्तों हुण। मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या होगा? 3, 4, 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन में कहा है दोस्तों 3, 4, 2 और 1। तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा। यह क्वेश्चन भी चंडीगढ़ एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों वैदिक युग के लोग कौन से धातु का प्रयोग करते थे, मतलब सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग करना उन्होंने चालू किया था? इसका आंसर है दोस्तों तांबा। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड, कुर्माचल, जालंधर या फिर गढ़देश। यह क्वेश्चन भोपाल एग्जाम में आया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी भोपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है केदारखंड। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु या फिर पाणिनि। यह क्वेश्चन इलाहाबाद एग्जाम में आया हुआ है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक, तो दोस्तों प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? तो वो है मनु। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का प्रथम देवत्व कौन है? मतलब ऋग्वेद में प्रमुख किसे माना जाता है? मारुत को, अग्नि को, शक्ति को या फिर वरुण को। यह क्वेश्चन गोरखपुर एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देव माना जाता था वो था अग्नि। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप से। इसका अर्थ है दोस्तों कि वैदिक काल में निष्क एक शब्द था, उसका अर्थ था आभूषण,
तो बाद में कुछ साल बाद उसका अर्थ क्या, मतलब क्या बदल गया, निष्क को फिर क्या कहने लगे? शास्त्र, कृषि के उपकरण, लिपि या फिर सिक्का? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बेंगलोर में आया हुआ है। बताइए दोस्तों, आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, पहले निष्क को आभूषण कहते थे, तो उसके बाद निष्क को सिक्का कहा जाने लगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं, मतलब कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, रामायण या फिर मुंडकोपनिषद? यह क्वेश्चन गुवाहाटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। शक पंचांग का प्रथम मास होता है चैत्र, वैशाख, माघ या कार्तिक? दोस्तों शक पंचांग क्या होता है? तो शक पंचांग एक हिंदी कैलेंडर होता है, जैसे अभी हम लोग जनवरी फरवरी ऐसे बोलते हैं, तो वो होता है हिंदी कैलेंडर, जिसमें चैत्र, वैशाख, माघ, फाल्गुन, कार्तिक ये उनके महीने होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों पटना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों शक पंचांग का प्रथम मास क्या होगा? इसका प्रथम महीना होता है दोस्तों हिंदी कैलेंडर का चैत्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 20, 16, 14 या फिर 18? यह क्वेश्चन पटना में आया हुआ है। तो दोस्तों पुराणों की संख्या होती है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंत महीना कौन सा है? देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन जम्मू में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था शंख संवत में पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र, और लास्ट वाला महीना जो होता है वो कौन सा होता है बताइए दोस्तों? चैत्र, माघ, पौष या फिर फाल्गुन? तो दोस्तों इसका आंसर है फाल्गुन। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में या फिर पुराणों में? यह क्वेश्चन कोलकाता एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देव कौन थे? इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा या फिर सूर्य? यह दोस्तों क्वेश्चन महेंद्र घाट में आया हुआ है। महेंद्र घाट मतलब बताइए दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर है इंद्र। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या फिर त्रिमूर्ति? यह क्वेश्चन गुवाहाटी एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों तो इसका आंसर है प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण या फिर सोम? यह क्वेश्चन गुवाहाटी एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों पुरंदर शब्द ऋग्वेद में पुरंदर शब्द यूज किया गया था इंद्र को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे किसके? पवन के, शाश्वतता के, वर्षा एवं वज्र के या फिर अग्नि के? यह क्वेश्चन भुवनेश्वर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है वर्षा एवं वज्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण के, आयुर्वेद के, खगोल विज्ञान के या फिर जीव विज्ञान के? यह क्वेश्चन भी भुवनेश्वर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी भुवनेश्वर। तो दोस्तों देखिए पाणिनि यह भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे।
देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का अर्थ है जौ, तिल, गेहूं या फिर चावल। दोस्तों इसका अर्थ है कि वैदिक काल में किसे ब्रीही शब्द से उच्चारा जाता था। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जम्मू में आया हुआ है। तो दोस्तों ब्रीही कहा जाता था वैदिक काल में चावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, खेती, व्यापार या फिर शिल्पकारी। यह क्वेश्चन इलाहाबाद एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है पशुपालन। दोस्तों मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।